एलियन एक ऐसा नाम जिसे हमने बचपन से ही खूब सुना है। नानी माँ से लेकर दादी माँ तक हमने उनकी खूब कहानियाँ सुनी हैं। हमने अब तक एलियंस या यूएफओ को साइंस फिक्शन से जुड़ी फिल्मों में ही देखा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये दावा है कि एलियंस का अस्तित्व सच में मौजूद है और वह पृथ्वी पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। इसी वजह से हमें अक्सर यूएफओ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा था, बचपन से ही मैं इन विषयों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहा हूं। वहीं 2008 में जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो एलियंस और बाकी रहस्यमय विषयों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मैं उन लैब्स के बारे में जानना चाहता था जहां पर एलियंस और उनकी उड़न तश्तरियों को रख कर शोध किया जाता है। ओबामा आगे कहते हैं, ऐसी कोई भी लैब नहीं है जहां पर एलियंस या कहें यूएफओ को रखा गया हो। ये सब बातें अफवाह थीं। हालांकि एक बात जो सच है वह यह है कि ऐसे कई सारे वीडियो फुटेज हमारे पास हैं जिनमें अंतरिक्ष में कई सारे यूएफओ को उड़ते देखा जा सकता है। हमने इनका पता लगाने के लिए कई सारे शोध किए, पर इनके विषय में हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। साल 2017 में एलियंस के धरती पर आने का दावा करने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रमुख वैज्ञानिक एवी लोएब ने एलियंस को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया है। प्रोफेसर एवी लोएब ने पहले दावा किया था कि 2017 में एलियंस धरती पर आए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने एलियंस के धरती पर आने की घटना को नज़रअंदाज कर दिया था। प्रोफेसर एवी लोएब के दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी और अब प्रोफेसर एवी लोएब ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंसानों को अगर एलियंस से खुद को बचाना है तो हमें उन अलौकिक शक्तियों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अमेरिका के एक शीर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि हमें अंतरिक्ष में एलियंस से संपर्क नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसे एक भयानक विचार बताते हुए कहा कि इनसे संपर्क का मतलब धरती पर शासन के लिए निमंत्रण देना है। नेक्स्ट वेब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिक लाखों किलोमीटर दूर तक देख सकेंगे। हालांकि इस टेलीस्कोप को लेकर कई वैज्ञानिकों ने डर भी जताया है। हालांकि उनके इस डर के सत्यता की पुष्टि करना संभव नहीं। नासा के इस शक्तिशाली टेलीस्कोप से कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि यह अंतरिक्ष के जीवों को परेशान कर सकता है। वे अभी तक हमारे अस्तित्व से अनजान हैं और शायद यह धरती के अनुकूल नहीं होगा। इस शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि अब व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एलियंस धरती के बाहर ही अनुकूल होंगे, लेकिन हम इस पर जुआ नहीं खेल सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी हम बाहरी दुनिया में किसी जीव के साथ संपर्क करें तो बेहद सावधानी बरतें। नासा का यह नया टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर धरती का चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिक लोब ने बताया कि यह संभव है कि भविष्य में एक अनंत दुनिया हमारी तरफ से एक पार्टिकल भेजे। यह एक बुलबुले की तरह होगा जिसमें अनंत ऊर्जा होगी। इस एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा जा सकता है क्योंकि इसका नेचर बहुत ही विध्वंसक होगा। ऊर्जा का यह बुलबुला प्रकाश की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह कर देगा। अगर धरती भी इसके दायरे में आ जाती है तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भविष्य की ऐसी किसी घटना से मानवता और धरती को बचाने के लिए उन्होंने एक समझौता करने की सलाह दी है जिसे प्लैंक कॉरिडोर ट्रीटी कहते हैं। जिस तरह हम न्यूक्लियर टेस्ट बैन का समझौता करते हैं, प्लैंक समझौता की शर्तें कुछ उसी तरह की होंगी। डॉक्टर लोब ने कहा कि इस तरह का समझौता हमें गैलेक्सी और मिल्की वेब के अन्य सदस्यों के साथ करना होगा। क्या वास्तव में होते हैं एलियंस? प्रोफेसर लोएब के 2017 में किए गए दावे से हालांकि विश्व के ज़्यादातर वैज्ञानिक सहमत नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वैज्ञानिकों का सहमत नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब गैलीलियो ने पहली बार कहा था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है तो उन्हें भी सजा दी गई थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इजराइल स्पेस सिक्योरिटी एजेंसी के पूर्व प्रमुख हैम इशद ने भी दावा किया था कि एलियन वास्तव में हैं
और इजराइल और अमेरिका कई सालों से एलियंस से संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि एलियंस ने ही अपनी मौजूदगी की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की सलाह दी थी। इन बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एलियन हमारे बीच ही कहीं है, जो हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर हमने उनकी बातों को नहीं समझा तो एलियन की टेक्नोलॉजी मानव जाति को धूल में मिटा सकती है। रियान टीवी दिल्ली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।